हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड है इस चैनल पे। ये पार्ट 2 है जिसमें हम कवर करेंगे कि हम किस बेस पे प्लांट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स में रख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग बेसिस होंगे हमारे पास। तो जो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे हम कि हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, कि प्लांट्स को हम कैसे ग्रुपिज्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक का नाम है। अब फर्स्टली क्या है हमारे पास कि क्या क्राइटेरिया लिया है सबसे पहले हमने। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ अ प्लांट, कि प्लांट की हाइट कैसी है। प्लांट छोटा है, बड़ा है, मीडियम हाइट शो कर रहा है, उसके बेस पे जो प्लांट्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज हर्ब, सेकेंड वन इज श्रब एंड थर्ड वन इज ट्री। तो इस बेस पे हमने डिवाइड कर दिया प्लांट को। अब बात करें आगे कि क्या होता है तीनों में। ठीक है, अगर जब हम हर्ब्स की बात करेंगे तो हर्ब्स कैसे होते हैं, स्मॉल हाइट के प्लांट होते हैं। कितनी हाइट के, स्मॉल हाइट के प्लांट होते हैं। और इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, इनकी जो स्टेम होती है वो नॉन वुडी होती है। नॉन वुडी के साथ साथ वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है और सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होगी तो ऑब्वियस है फ्लेक्सिबिलिटी पे शो करेगी, तो फ्लेक्सिबल होगी, और कलर में ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो हर्ब्स कैसे प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जिनकी हाइट छोटी होती है, जिनकी स्टेम कैसी होती है, नॉन वुडी होती है, सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करेगी और ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, सेकेंड वन श्रब्स की बात करते हैं। तो श्रब्स में जो प्लांट होते हैं वो मीडियम साइज़ के होते हैं। कैसे होते हैं, मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं। मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं और जो इनकी स्टेम होती है वो कैसी होती है, बूटी स्टेम होती है। बूटी स्टेम होती है, थिक होती है। थिक मतलब मोटी सी होगी, और साथ साथ में क्या होती है, इसकी जो स्टेम होती है हार्ड होती है वो स्टेम। ठीक है, अब इनकी जो स्टेम होती है वो थिक तो है, बट इतनी थिक नहीं होती जितनी ट्रीज की थिक होती है। मतलब मोटी तो होगी बट इतनी मोटी नहीं होती जितने पेड़ों की जितनी मोटी मोटी स्टेम होती है। ठीक है, तो लिखेंगे नॉट एज थिक एज स्टेम ऑफ अ ट्री, कि ट्रीज की स्टेम की जितनी मोटी नहीं होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आएगा इसमें, कि जो ब्रांचिंग होती है ना प्लांट की, जहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं प्लांट की, तो वो ना ग्राउंड से बिल्कुल पास से ही होना शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं कि ग्राउंड से सरफेस से काफ़ी ऊपर जाके शुरू होंगी, वैसा नहीं होता। तो इसमें जो ब्रांचिंग होती है, स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, कि ग्राउंड के बिल्कुल पास से ब्रांचिंग होना शुरू हो जाती है। अब ट्रीज की बात करें तो ट्रीज कैसे हैं, टॉल हाइट में, और जो इनकी पुट होती है वो स्टेम होती है वो कैसी होती है, वो भी बूटी होती है, हार्ड होती है, और कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, और जो इनकी ब्रांचिंग होती है प्लांट्स में, स्टार्ट ब्रांचिंग अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से काफ़ी ऊपर जाके ब्रांचिंग होना शुरू होती है। ठीक है, अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से काफ़ी ऊपर जाके ब्रांचिंग होना शुरू होती है। अभी डायग्रामेटिकली वे मैं आपको शो करूँगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी मैं बात करते हैं, यहाँ पे ये ग्राउंड सरफेस मैंने शो किया है। ठीक है, और ये मेरे पास एक प्लांट है, और ये श्रब है, और ये ट्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्रांचिंग होगी प्लांट की, अगर ये ग्राउंड है तो इसके बिल्कुल पास से ही होना शुरू हो जा रही है जो ब्रांचिंग है प्लांट की। और इस ट्री के केस में क्या होगा कि जो ब्रांचिंग होगी वो ग्राउंड से काफ़ी दूर जाके ब्रांचिंग होना शुरू हो रही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके माइंड में भी इस टाइम काफ़ी एग्जाम्पल्स चल रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। ऐसा मे बी ऐसा
होगा भी। और ठीक है, तो बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स कौन से देखे हैं आपने आपके घर में? तुलसी सभी ने देखी है, पुदीना भी देखा होगा सभी ने। तो पुदीना, अब देखना पुदीना, और अगर किसी ने ध्यान से नहीं देखा होगा तो अब उसको ध्यान से बिल्कुल देखना कभी। तो क्या होगा, जो आप पुदीना आपको देखते हो तो उसकी स्टेम कैसी होती है? फ्लेक्सिबल सी होती है, टूट जाती है इजीली। और इसके अलावा जो साइज़ भी कैसा होता है, स्मॉल साइज़ के होते हैं वो प्लांट्स। तो एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा इसमें? मिंट, मिंट के साथ साथ बेसिल, तुलसी और टोमेटो प्लांट। तो ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे पास हर्ब्स के एग्जांपल्स आ जाएंगे। और बात करें अगर किसकी, श्रब्स की बात करें, तो श्रब्स में आएगा रोज, हिबिस्कस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आ गए हमारे पास श्रब्स के। ट्रीज के केस में बात करते हैं, तो जो ट्रीज होते हैं वो टॉल हैं। तो ट्रीज तो कितने बड़े बड़े पेड़ कितने सारे देखे हैं, जितने भी नाम पता है बता दो। मैंगो ट्री हो गया, टीक ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल आ गए हमारे पास? ट्री के एग्जाम्पल आ गए। आई होप कि आपको ये सारे पता चला होगा। फर्स्ट कैटेगराइजेशन पे हमने इस बेस पे कैटेगराइज किया प्लांट को, हाइट के बेस पे, कि जो छोटी हाइट के उनको हम हर्ब्स बोल रहे हैं, जो मीडियम साइज़ के हैं उनको हम श्रब्स बोल रहे हैं, और जो टॉल हैं उनको क्या बोल रहे हैं? ट्री बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट हम किस बेस पे डिवाइड करेंगे प्लांट को? अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आएगी वो किस पे बेस पे करेंगे? मतलब लीफ के एक पार्ट की बात करेंगे। लीफ की भी मैं किस में? ऑन द बेसिस ऑफ लीफ वेनेशन। अब लीफ सभी ने देखा है, यस और नो? जब भी आपने कभी भी ड्राइंग करते हो लीफ की, मुझे पता है सभी ऐसा ही करते होंगे लीफ की, तो हम हमेशा ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऐसा कुछ शो करते हैं। इसमें क्या है, ये लाइंस क्या शो कर रहे हैं हम? ओके, अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगी, सभी ने ध्यान से देखना है। ठीक है, जैसे पहले ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। अब ये लीफ का स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब इसको ध्यान से देखना। अब मैं पहले इनके नेमिंग देखो, इसको, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम? ये वाला जो पार्ट है इसमें, इसको हम बोलते हैं, यस, इस पार्ट को हम बोलते हैं मार्जिन। लीफ के मार्जिन की बात कर रहे हैं हम। और ये जो सेंटर में लाइन शो हो रही है इसको क्या बोलते हैं? मिडरिब। क्या बोलते हैं? मिडरिब। पेटियोल, यस। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन पूरा सरफेस दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा सरफेस दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं? लैमिना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको? लीफ के बीच में ध्यान से देखना ये स्ट्रक्चर। ये आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, सभी को दिख रही है ना ये लाइंस, इसको ध्यान से देखना। बीच बीच में छोटी छोटी इस तरीके से लाइंस दिख रही हैं हमें। ठीक है, ये लाइंस क्या शो कर रही हैं? इन लाइंस को हम बोलते हैं वेन्स। एक लाइन को वेन, बहुत सारी हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे? वेन्स। अब ये लाइंस क्या हैं? इन लाइन को हम बोल रहे हैं वेन्स। अब जो पैटर्न जो लीफ के अंदर ये हमें लाइंस दिख रही हैं, इनको हम बोल रहे हैं वेन्स। अगर वेन्स को आपने डिफाइन करना होगा तो आप क्या बोलोगे? थिन लाइन, हम क्या बोलेंगे उसको? कि जो लीव्स के अंदर जो पतली पतली लाइंस हैं प्लांट के, उसको हम बोल रहे हैं वेन्स। तो मैं लिखूंगी, हम डिफाइन कैसे करेंगे? थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट। कि किसी भी प्लांट के लीफ में जो पतली पतली लाइन है, थिन लाइंस हैं, उनको हम बोल रहे हैं वेन्स। क्या बोल रहे हैं? वेन्स। ठीक है, अब ऐसा हो, अब हम कोई कभी, अब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी और आप देखना भी, इसको अब ऑब्जर्व करना। ऐसा है कि दुनिया में जितने लीव्स हैं उनमें सभी में वेन्स का पैटर्न सेम होता है। आई नो आपने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बट अब आप करोगे।
ठीक है, क्योंकि अब तो क्या हो, लिटिल साइंटिस्ट हो ना, तो देखना आप तो करोगे। अब हम बात कर रहे हैं लीव्स के में स्ट्रक्चर, आगे वेन्स के बारे में। तो वेन्स क्या है, वेन्स के बारे में आपको बता दिया कि जो लीव्स, प्लांट का लीव्स है उसमें जो थिन लाइन्स है उनको हम बोल रहे हैं वेन्स। ठीक है, अब एक टर्म आती है वेनेशन। क्या टर्म आती है, वेनेशन। अब वेनेशन क्या होती है, वेनेशन क्या होती है कि जो लीफ के वेन का एक जो हर लीफ में जो वेन का एक पैटर्न है उसको क्या बोल रहे हैं हम, वेनेशन। द पैटर्न ऑफ वेन ऑन द लीफ इज नॉन एज वेनेशन, is called या नॉन is called as वेनेशन। जो ऊपर अभी हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर, ये पैटर्न, जो वेन का एक पैटर्न दिख रहा है ना, ये बीच में भी पूरा पैटर्न की बात करें, लीफ में जो एक पैटर्न दिख रहा है हमें वेन्स का, उनको हम बोल रहे हैं वेनेशन। क्या बोल रहे हैं, वेनेशन। अब वेनेशन के भी फर्दर टाइप्स हैं, जिसके बेसिस पे हमने क्या किया है, डिवाइड करा यहाँ पे कि ठीक है, लीफ प्लांट को डिवाइड करा है। ठीक है, तो एक आती है हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरी आती है हमारे पास पैरेलल वेनेशन। ठीक है, 2 टाइप की वेनेशन हमारे पास हैं, रेटिकुलेट वेनेशन एंड अदर वन इज पैरेलल वेनेशन। आपको पहले मैं डायग्राम से शो करूँगी और उसके बाद अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप उसमें भी देखोगे। ठीक है, यस, दिस डायग्राम। अब आप ध्यान से देखना इस डायग्राम को। अब आप ध्यान से देखना इस डायग्राम को। ठीक है, मैं आपको अच्छे से शो करती हूँ। अब ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये क्लोज डायग्राम है। अब इस डायग्राम में दिख रहा है, ये मिड रिब की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये साइड में जो वेनेशन शो हुई है, क्या हुई है, ये साइड में वेनेशन शो की है। देखना इस तरीके से, फिर आगे फर्दर डिवाइड हो जाए, बाइफरकेट करके ये चीज़ें। ठीक है, एक टाइप की वेनेशन ये है और दूसरे टाइप की वेनेशन क्या है, ये है, जिसमें ये लाइंस दिख रही हैं, 1 है 2 है। ये वेन्स का स्ट्रक्चर बताया है। अगर इधर डायग्राम इस लीफ में देखो आप, दूसरे वाले में, इसमें देखना आप कि यहाँ पे एक पूरा लीफ है, ये पूरा लीफ है। लीफ में जो वेनेशन है वो इस तरीके से चली है, ऐसे करके, यस, इस तरीके से ये वेनेशन शो कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, व्हाट इज़ दिस, क्या है ये। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसी के बारे में अच्छे से। ठीक है, अब रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है और पैरेलल वेनेशन क्या होती है। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है, जिसमें नेट की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, नेट लाइक पैटर्न शो कर रहे होते हैं प्लांट के लीफ में। जैसे आपको ऊपर वाला जो डायग्राम दिखाई दिया था, अगर मैं और अच्छे खुद बना के बताऊँ तो लीफ में कुछ ऐसे कुछ पैटर्न होगा, मतलब ऐसे लगेगा कि कोई जाला जैसा बना है लीफ में वेन्स का। ठीक है, तो जो नेट लाइक पैटर्न शो करते हैं जो लीव्स अपने में वेन्स का, उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। ऑन द अदर साइड अगर पैरेलल वेनेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो वेन्स होती हैं ना, वो कैसे मूव करती हैं, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे अगर ये लीफ बना है तो ये वेन्स अगर बनी है तो ये वेन्स क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही हैं। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चला। रेटिकुलेट वेनेशन वो वेनेशन जिसमें नेट की तरह एक पैटर्न बना है, और अगर पैरेलल वेनेशन की बात करें तो जो वेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही हैं। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं हम। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा हिबिस्कस एज वेल एज मस्टर्ड। ठीक है, सदाबहार, सदाबहार को क्या बोलते हैं, पेरिविंकल, पेरिविंकल। काफ़ी लोगों ने देखा होगा ये पेरिविंकल, छोटे छोटे फूल लगते हैं इसमें,
वाइट कलर के भी होते हैं, लेवेंडर कलर के भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गए, रेटिकुलेट के एग्जाम्पल्स आ गए। और पैरेलल वेनेशन की बात करें तो पैरेलल के एग्जाम्पल्स क्या आएंगे, वेनेशन, बनाना लीफ देखिए, उसमें अब जब देखोगे बनाना लीफ को ध्यान से तो उसमें देखना पैरेलल लीफ वेनेशन हमें दिखाई देती है। उसके अलावा ग्रास के एग्जाम्पल, ग्रास में भी कैसी वेनेशन दिखाई देती है, हमें पैरेलल वेनेशन दिखाई देती है। और एग्जाम्पल में मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड के लीफ जो होते हैं उसमें भी हमें कैसी वेनेशन दिखाई देती है, पैरेलल वेनेशन दिखाई देती है। तो दो इसकी कैटेगरी, इसके अकॉर्डिंग दो बेसिस पे हमने पढ़ लिया है कि प्लांट को क्लासिफाई करें, एक तो हाइट के बेस पे, एक लीफ की वेनेशन के बेस पे। तो लीफ की वेनेशन पे प्लांट्स टू कैटेगराइज में डिवाइड करती है, रेटिकुलेट वेनेशन शो करते हैं जो प्लांट, और एक प्लांट जिनके लीफ पैरेलल वेनेशन शो करते हैं। अब थर्ड क्राइटेरिया क्या पढ़ेंगे हम, किस बेस पे हम डिवाइड करेंगे, रूट के बेस पे, कि रूट सिस्टम कैसा है प्लांट में, ठीक है। अब रूट सिस्टम के बेस पे जो प्लांट को हम क्लासिफाई करते हैं वो टू कैटेगरीज में करते हैं। एक तो आता है टैप रूट, एक जो वो प्लांट जो टैप रूट सिस्टम शो करते हैं, और दूसरे प्लांट जो फाइब्रस रूट सिस्टम शो करते हैं, ठीक है। अब टैप रूट क्या होती हैं, टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक हमें ना मेन रूट दिखाई देती है। जैसे अगर प्लांट है, अगर मेरे पास ये प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है मान लेते हैं, ठीक है, कंसीडर कर लेना, गंदा सा बनाया है ये मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो प्लांट की रूट्स जब आती हैं तो एक क्या होती है, एक मेन रूट है। जैसे ये मान लेते हैं, ये क्या है, एक मेन रूट है, और मेन रूट के साइड से साइड रूट अराइज होती हैं। क्या होती हैं, साइड रूट अराइज होती हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट्स। पर आपको मैं 6th क्लास के लिए इतना इनफ है, क्या बोलेंगे हम, साइड रूट्स या प्राइमरी रूट्स। तो टैप रूट सिस्टम में क्या है, जिसमें रूट किस में कंसिस्ट, एक तो मेन रूट आ गई ये वाली, और मेन रूट के साइड से साइड रूट्स अराइज हो जा रही हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास, हिबिस्कस, मस्टर्ड एंड सदाबहार, ठीक है। अगर दूसरी तरफ फाइब्रस रूट्स की बात करते हैं तो फाइब्रस रूट्स कैसी होती है ना, इसमें क्या होती है, छोटी 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 रूट्स, सेम साइज़ की हमें रूट्स दिखाई देती हैं, पतली सी होती हैं, थिन सा साइज होता है, ठीक है। और ऐसे लगता है ना एक बंच जैसा बना है, ठीक है। अब एक, और ये कहाँ से अराइज होती हैं, जो बेस होता है स्टेम का, अगर ये प्लांट की स्टेम है तो स्टेम के बेस से ऐसे ऐसे पतली सी फाइब्रस रूट अराइज होती है, ठीक है। ये स्टेम के बेस से अराइज होना शुरू होती हैं। तो मैं ऐसे लिखें, अपेयर्स, रूट्स अपेयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स arising from the base of the stem, स्टेम के बेस से अराइज होना शुरू होती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या आते हैं हमारे पास, बनाना, ग्रास एंड मैरीगोल्ड एक्सेट्रा। इतना सभी को समझ आया। अब डायग्राम से भी देखना आप किसकी बात कर रहे हैं हम, ये देखो ध्यान से, दोनों रूट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना। अभी जो बात की उसी पे बात करें। देखो ये अभी मैंने बोला कि बंचेस, पतली पतली थिन सी रूट्स हमें दिखाई देती हैं, जैसे यहाँ पे दिख रही हैं, पतली सी थिन रूट्स दिखाई दे रही हैं आपको, यस ये वाली थिन रूट्स दिख रही हैं।
इनको क्या बोल रहे हैं हम, फाइब्रस रूट। और ये कहाँ से अराइज हो रही है, स्टेम के बेस से अराइज हो रही है। और इसके अलावा दूसरी साइड बात करें हम किसकी, टैप रूट की, तो एक मेन रूट है और मेन रूट से साइड में साइड रूट अराइज हुई है। ये जो है ये साइड रूट से अराइज हुई है, तो मेन रूट से साइड रूट से अराइज हुई है। तो दोनों में डिफरेंस सभी को पता चला। ओके, अब अगला टॉपिक, अब किस बेस पे हमने क्लासिफाई करना है, जो फोर्थ कैटेगरी है, किस बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं प्लांट को। अब जो फोर्थ कैटेगरी है वो सीड के बेस पे, किस सीड के बेस पे हमने क्लासिफाई करना है प्लांट को। अब सीड्स सभी ने देखे हैं, बीज देखे हैं कभी कभी, अब ध्यान से देखना कोई भी सीड, जैसे मैंने एक सीड बनाया यहाँ पे, ठीक है। कई बार क्या होता है, कोई सीड ना दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। जैसे अगर मैंने ये सीड बनाया, ये बनाया मैंने चिकपी का, किसका, चिकपी मतलब वाइट चने का, चिकपी। इसको क्या कर सकते हैं हम, स्प्लिट कर सकते हैं टू पार्ट्स में। वाइट चना या काला चना हम खाते हैं, जब भी हमने सबने खाया तो होगा ही, वाइट चना और काले चने तो खाए हैं सभी ने, एज अ स्नैक भी तो काफ़ी टाइम खाया होगा, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं कि हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। इस हर पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन। क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन। तो इसके बेस पे हमने अब क्या किया है, प्लांट को क्लासिफाई करा है। कोटिलेडन के बेस में भी हम प्लांट्स को फर्दर कैटेगराइज करते हैं, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडन्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडन्स या बेसिस ऑफ कोटिलेडन्स। कॉटिलेडन के बारे में पता चला कि जब हम कोई भी सीड है मेरे पास, उसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, स्प्लिट हो जाता है वो, तो उस हर पार्ट को क्या बोलते हैं, हम कॉटिलेडन बोलते हैं, ठीक है। कॉटिलेडन के बेसिस में हम प्लांट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डाइकोट प्लांट एंड सेकेंड वन इज मोनोकोट प्लांट। डाई मतलब टू, कोट मतलब कॉटिलेडन, सेम। मोनो में मतलब मोनो मीन्स वन एंड कॉट मतलब कॉटिलेडन। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिसके सीड में टू कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हो, क्या बोल रही हूँ मैं, ऐसे प्लांट्स जिसके सीड में टू कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, डाइकोट। क्या बोलते हैं, डाइकोट। तो लिखेंगे क्या, plant that have seeds with two cotyledons, कि ऐसे प्लांट जिसमें क्या है, जिसके सीड में टू कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है उनको बोल रहे हैं डाइकोट प्लांट्स। और दूसरे केस में ऐसे प्लांट जिसमें कैसा है, सिंगल, एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट है, सिंगल थिन कॉटिलेडन प्रेजेंट है, उनको बोल रहे हैं मोनोकोट प्लांट्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल, मटर सभी ने खाया है। मटर जब हम खाते हैं तो उसको अगर टू पार्ट में डिवाइड, तो वो इजीली टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पीस का एग्जाम्पल आ गया, चिकपीस का एग्जाम्पल आ गया। मूंगफली सभी ने खाई होगी, मूंगफली के अलावा पीनट, फिर और क्या आएगा इसका, राजमा सभी ने खाया है, किडनी बीन्स सभी ने खाई हैं। तो इसको कभी भी आप देखना, जब भी खाओगे ना उसको ऐसे हाथ से उसको वो करना, तो वो इजीली प्रेस करोगे तो वो इजीली टू पार्ट्स में स्प्लिट आउट हो जाएगा, एग्जाम्पल एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर बात करें मोनोकोट की, तो आपने वीट देखी होगी, वीट को करना, वीट टू पार्ट में डिवाइड नहीं होती वो, ठीक है। उसके अलावा कॉर्न, मक्की भी देखी होगी, मेज़,
राइस चावल को भी नहीं कर पाते हम लोग, तो वो कैसे सीड्स है, मतलब उसमें सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट, तो वो किस कैटेगरी में आएगी, किस प्लांट्स की कैटेगरी में आएंगे, मोनोकोट प्लांट्स की कैटेगरी में आएंगे। इतना सभी को पता चला। ओके अब इसमें भी आपको मैं फ़ोटो के थ्रू अगर शो करूँ एक डायग्राम, तो यस अब ये वाला डायग्राम देखना, ये इन्होंने किसका बताया है यहाँ पे डायग्राम, एक ये क्या है, चिकपी है, ठीक है। अब चने को ध्यान से देखोगे तो इन्होंने इसकी कवरिंग को निकाल दिया है यहाँ पे बाहर, ठीक है, वाइट चना है ये, और इसको जब हम प्रेस करके या किसी भी तरीके से इन्होंने इसको तोड़ा है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 2 कॉटिलेडन्स में डिवाइड हो, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये डाइकोट का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, उनको क्या बोल देते हैं हम, मोनोकोट, यस मोनोकोट प्लांट्स की कैटेगरी में आएगा वो। अभी हमने इन तीनों के बारे में पढ़ ली, इस 4 किस बेस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं किसी प्लांट को, ठीक है। सबसे पहला हम कर रहे हैं प्लांट को हाइट के बेस पे, हर्ब श्रब एंड ट्री के बेस पे। यस यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, उसको आप अभी कवर अप करना, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे अभी उसके बारे में रह गए इस हर्ब शब, और इसके अलावा हमारे पास 2 कैटेगरीज और भी आती हैं, क्या आती हैं वो, क्लाइंबर एंड क्रीपर्स, क्या आते हैं, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, एक आते हैं क्लाइंबर्स और एक क्या आते हैं हमारे पास, क्रीपर्स। अब क्लाइंबर टर्म से आपको पता चल रहा होगा, क्लाइंब करना किसी चीज़ पे, यस। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स की जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है, स्टेम कैसी होती है, वीक सी स्टेम हमें होती है, ठीक है। स्टेम वीक होने के कारण क्या करते हैं, इनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है बढ़ने के लिए, किसी चीज़ पे क्लाइंब करने के लिए। तो वीक स्टेम होने के कारण, क्यों इस वीक स्टेम होने के कारण इनको क्या करता है, ये इनको ज़रूरत पड़ती है, नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो, क्लाइंब करने के लिए और ग्रो करने के लिए इनको किसी की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये क्लाइंबर्स आ गए। क्रीपर्स क्या आते हैं, क्रीपर मतलब रेंगना, तो रेंगते हैं ये, मतलब तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे प्लांट्स, सम प्लांट्स क्रीप, जो क्रीप कर रहे हैं ग्राउंड के अलॉन्ग, मतलब जो भी ग्राउंड है उसके साथ साथ में क्रीप करते करते वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें हम, तो क्लाइंबर में क्या एग्जाम्पल्स आएंगे हमारे पास, ग्रेप्स, बीन्स, मनी प्लांट एक्सेट्रा। तो एक सब क्या आते हैं, क्लाइंबर, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए किसी प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ पे ये क्लाइंब कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रीपर्स में हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, क्रीपर्स में हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं पम्पकिन, स्ट्रॉबेरी के अलावा हमारे पास एग्जाम्पल आता है मेलन। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, क्रीपर्स के एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। इसमें डायग्राम एक शो करती हूँ मैं आपको, उसमें ध्यान से आप देखोगे, यस एक एग्जाम्पल ये है और एक डायग्राम ये भी देखना आप, यस। अब आप दोनों में देखना कि ये देखो, ये किस में आएंगे, ये ग्राउंड के सरफेस पे क्रीप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्राउंड के साथ साथ ही क्रीप कर रहे हैं। तो एक किसका एग्जाम्पल आ गया, क्रीपर का एग्जाम्पल आ गया। और क्लाइंब, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है क्लाइंब करने की, ग्रो करने के लिए। तो अब ये एक दीवार है, तो ये प्लांट क्या है, दीवार के साथ साथ क्या कर रहा है, ये क्लाइंब कर रहा है, दीवार के साथ साथ क्लाइंब कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लाइंबर। तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया, क्लाइंबर का एग्जाम्पल आ गया। दोनों अच्छे से पता चला, क्लाइंबर और क्रीपर में डिफरेंस आपको,
तो वो थोड़ा सा बच गया था, तो ये कंप्लीट हो गया। अब आगे दूसरा हमने किसके बेस पे, लीफ वेनेशन के बेस पे डिफरेंस क्लासिफिकेशन की प्लांट की कि कैसी है वेनेशन, रेटिकुलेट है, पैरेलल वेनेशन शो कर रहा है, उसके बेस पे हमने क्लासीफाई कर दिया। थर्ड हमने रूट के बेस पे कि प्लांट में कैसा रूट सिस्टम प्रेजेंट है, टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट है, फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट है, उसके बेस पे हमने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया प्लांट को। फोर्थ क्राइटेरिया हमने क्या लिया था, सीड के बेस पे कि सीड में कॉटिलिटन्स कितने प्रेजेंट है, सिंगल कॉटिलिटन प्रेजेंट है, 2 कॉटिलिटन प्रेजेंट है, उसके बेस में हमने क्या कर दिया, प्लांट को क्लासीफाई कर दिया। अब हमारे पास एक नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो आपने ध्यान रखना है, नोट पे बता रही हूँ। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी अगर ध्यान से, तो आपने अभी मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे आपने जो भी प्लांट रेटिकुलेट वेनेशन शो कर रहे थे, जैसे हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया, सदाबहार हो गया, और वो प्लांट सेम वही प्लांट कैसा रूट सिस्टम शो कर रहे थे, टैप रूट सिस्टम शो कर रहे थे। तो इस बेस पे हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो भी प्लांट जनरली प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, कैसी वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है, उसमें कैसा रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसमें कैसा रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, यस, टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। कौन सा रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें कि जो वाइल्ड प्लांट्स विद, जिसमें कैसी वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है, वो कैसी रूट सिस्टम शो कर रहे हैं, यस, हैव रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम शो कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे आ सकता है, आपको फिलअप में आ सकता है, टिक द करेक्ट में आ सकता है कि जो प्लांट रेटिकुलेट वेनेशन शो करते हैं उसमें किस टाइप का रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो आपको याद होना चाहिए किस टाइप का होता है, टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाइस वर्सा अपोजिट केस, अगर पैरेलल वेनेशन शो कर रहे हैं प्लांट्स तो उसमें किस टाइप की रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन जो ऐड करनी है आपने, वो है कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं, डाइकोट प्लांट, और दूसरा आएगा मोनोकोट प्लांट्स। क्यों मिस्टेक्स हो रही हैं, एक हो रहा है डाइकोट प्लांट, एक आता है मोनोकोट प्लांट्स। तो जो डाइकोट, जितने भी डाइकोट प्लांट हैं उसमें कैसी वेनेशन है और कैसा रूट सिस्टम प्रेजेंट है, ये लिखेंगे हम यहाँ पे, रूट सिस्टम, ओके। तो जो डाइकोट प्लांट्स हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है, और अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो हमें पता है कौन सा रूट सिस्टम होगा, टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा, यस, गुड। और मोनोकोट प्लांट्स कैसे वेनेशन शो करते हैं, पैरेलल वेनेशन शो करते हैं, और अगर पैरेलल वेनेशन है तो कौन सा रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा, फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, लर्न कर लेना है अच्छे से, ठीक है। कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसमें मोस्टली कौन सी वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है, और अगर वेनेशन रेटिकुलेट है इट मीन्स कैसा रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा, उसमें टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा। और मोनोकोट प्लांट्स की बात करें तो मोनोकोट प्लांट्स कैसी वेनेशन शो करते हैं, पैरेलल वेनेशन शो करते हैं, और अगर पैरेलल वेनेशन है इट मीन्स फाइब्रस रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छा लगा होगा आपको तो सब क्या करेंगे, लाइक, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।